हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में। आपका शुभ एकदम ठीक हो, खुश हूँ, मस्त हो, आशा करता हूँ अभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पिछले 2-3 दिन से मैं पिछले 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाल पाया एक्चुअली। वहाँ पे अभी मैं पंजाब से जस्ट आया ही हूँ, आज ही आके पहुंचा हूँ। मेरे अभी सारे तो बैग्स वगैरह भी यहाँ पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि आते ही मैं अपडेट दे दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि पिछले 2-3 दिन से क्यों व्लॉग नहीं आया और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं दिखाई मैंने। एक्चुअली हुआ क्या है कि जैसे ही 12-13 तारीख से मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होने शुरू हो गई। तबीयत कैसे कि पहले तो इनिशियल डेज में मेरे को थोड़ा सा स्टमक पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। शायद कुछ गलत खाने की वजह से क्या, तो मेरा पेट दर्द करा पूरा एक दिन, तो पूरा दिन पेट दर्द करा और बच्चों की रेस शुरू हुई और मेरा पेट दर्द कर रहा। एक बार तो ये सिचुएशन आ गई कि मुझे सोचना पड़ा कि यार मैं घर पे रेस्ट करूँ कि इनके साथ जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि रेस्ट करने से पानी पड़ेगी, जाना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि फिर अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो फिर बच्चों के साथ कौन होगा, कौन समझाएगा। तो फिर मैं गया, वहां से जाके आया। फिर शिवांश के पापा ने कुछ नस वगैरह कुछ तो करते हैं, उससे वो ठीक हो, शायद उसी वजह से ठीक हुआ। क्योंकि ये इश्यूज मेरे पहले भी काफी बार हुआ है कि खाली पेट कुछ सामान उठा लेते हैं, वजन उठा लेते हैं तो नस चले जाती है, अगर आपने सुना हो तो शायद वैसे कुछ हो गया था। फिर शिवांश के पापा ने ठीक किया तो फिर वो नॉर्मल हो गया, पर उसको होने में ही एक दिन और लग गया एकदम रिलैक्स होने में। तो वो ठीक हुआ, उसके जस्ट अगले दिन से, क्योंकि वहाँ हवाएं चल रही थी, अगर आपने ब्लॉग में देखा हो तो पंजाब में मौसम अभी बिगड़ा हुआ था, 2-3 दिन बारिश भी आ रही थी, 1-2 ब्लॉग में मैं दिखा रहा था। तो वो जो हवाएं चल रही थी ना, मुझे क्या ठंड थोड़ी सी भी लगती है ना मेरे जुकाम हो जाती है। तो मैं वही अब ट्रैक पे सेशन भी चल रहे थे इनके, धूप में आना, रात को एकदम से चिल्ड में आना, ये सब चल रहा था, तो मेरे उस पर जुकाम भी लगी। पहले थोड़ी थोड़ी सी थी तो मैं इग्नोर करता गया। और फिर बाद में तो ऐसे हुई कि सर दर्द हो रहा है, अंदर से ऐसे हार्ट बीट फास्ट हो गई, मुझे लगा कि यार तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग भी करवा रहा था, रेसेस में भी जा रहा था, ब्लॉग शूट भी कर रहा था, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर आके उनको एडिट करके अपलोड कर दूं, क्योंकि वहाँ वैसे भी नेट का बहुत प्रॉब्लम था। मुझे मुझे एक ब्लॉग अपलोड करने में वहाँ पे कभी कभी तो 4-4 घंटे लग जाते थे। मैं अपलोडिंग पे छोड़ दिया, हो ही नहीं रहा, हो रहा है धीरे 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 धीरे, ऐसे हो रहा था। तो काफी सारी क्लिप्स मेरे पास अभी भी है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अब रेसेस भी चल रही है और बच्चों को देखना भी है, तबीयत भी खराब है और ब्लॉग भी एडिट भी करना है, तो मैं शूट कर ले रहा था पर एडिट ही नहीं कर पा रहा था। और ऐसा चलता गया तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार मैं रुक ही जाता हूँ, एक बार मैं जयपुर पहुंचता हूँ, उसके बाद सब कुछ शुरू करूंगा, क्योंकि अब हालत ही नहीं है बंदे की, तो कैसे करेगा। अभी भी मेरे नाक में चढ़ी हुई है जुकाम। तो कुछ ऐसा था। अब जो भी अपडेट्स है वो मैं धीरे धीरे दे दूंगा, शायद नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभी तक का ये है कि टीम सारी जयपुर आ गई है, फाइनली मैं ही आया लास्ट में। तो अब मैं भी जयपुर आ गया हूँ, टीम भी आ गई है। अब SGFI आने वाले हैं, SGFI में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कैंप शुरू हो जाएंगे 2-3 दिन बाद से। तो अब थोड़े दिन बाद से कैंप शुरू हो जाएंगे उनके, वो लोग कैंप में भी जाएंगे। फिर दिल्ली SGFI नेशनल्स है तो वहाँ भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब पूरे व्लॉग्स में मैं दिखाता रहूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या किया, और कोशिश करूंगा कि पूरे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के मोमेंट्स है वो एक वीडियो में शो कर दूँ। तो अब SGFI में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आरना है, वान्या है, अयाना है, शिवांश है, और भावेश नहीं खेल रहा, कार्तिक नहीं खेल रहा, और अंश नहीं खेल रहा। तो ये सारे बच्चे हैं जो भी वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अब ये कैंप अटेंड करेंगे। SGFI का कैंप होता है, वो जयपुर में ही होगा, वहाँ पे सारी टीम आएगी, वहाँ पे वापस से सिलेक्शन ट्रायल होंगे, फिर इनके सिलेक्शन होंगे, फिर SGFI नेशनल्स खेलने जाएंगे। तो अभी 2-4 दिन है, तो जब तक वो मेरे पास ही ट्रेन करेंगे, फिर वहाँ कैंप में जाना पड़ेगा उन सबको। तो वो सारा भी दिखाऊंगा, और एक मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ, तो जो भी मूवमेंट्स थे इंटर डिस्ट्रिक्ट के वो सारे मैं दिखा दूँ, हम लोगों ने कैसे कैसे ट्रेनिंग की। इवन हमने रवि सर के साथ ट्रेनिंग की, हमने पैराडाइज के साथ ट्रेनिंग की, पैराडाइज की टीम है जो, हमने देव कौशिक सर के साथ ट्रेनिंग की, हमने इंडिविजुअल सेशंस लगाए। काफ़ी सारी चीज़ें सीख के आया मैं, क्योंकि हमेशा लर्निंग तो ज़रूरी है। अब एज ए एथलीट, एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए सीनियर, कुछ भी मान लो, पर हमेशा इंसान को लर्निंग हर जगह से लेनी चाहिए। और ये वाला जो कैंप था, ये वाली जो ट्रिप थी, ये तो लिटरली ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों तरफ तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग थी। बहुत बड़ी बड़ी बोला ही नहीं आ रहा, बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग थी जो मैं सीख के आया। आगे से उन चीज़ों का ख्याल रखूंगा, कैसे काम करना होता है, कैसे नहीं करना होता, उन सब का ख्याल रखूंगा। और बहुत लोगों से मैं मिला वहाँ पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आते थे, मिलते थे, हम लोग फोटोज खिंचाते थे, बातें करते थे, पर मुझे पता चलता कि हम इतने इतने दूर से लोग देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मिलके। तो थैंक यू वेरी मच हमसे मिलने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बेस्ट विशेस देने के लिए। और अभी जो रिजल्ट आए वो बहुत अच्छे तो नहीं थे,
मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे जस्ट अपोजिट हुआ। जिससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम थी। एक्सपेक्टेशन कम बोले तो मतलब जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि ये यहाँ स्टैंड करे, वो लिटरली बहुत अच्छा किया। जैसे कि भावेश ने, जैसे कि कार्तिक ने, या कार्तिक के पास अभी टेक्निक नहीं है, वो बहुत टाइम से हमारे साथ कनेक्टेड नहीं था, कुछ टाइम पहले ही आया है और सडन एकदम से वो इतना बेटर हो गया। और इतने अभी टेक्निकली या अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी भी हम उस पर काम करेंगे क्योंकि जब से आया तब से टूर्नामेंट चल रहे हैं। अब ब्रेक लेके उसकी टेक्निक पे काम करेंगे, बस स्टिल वो फाइनल्स में पहुंचने में सक्षम रहा। और फाइनल्स उसने खेले 1000 मीटर के, तो ये अचीवमेंट थी हमारे लिए तो, क्योंकि अभी हम लोग कार्तिक के लिए मेडल टारगेट नहीं कर रहे हैं। अभी हम यही कोशिश कर रहे थे कि वो टॉप पे पहुंचे है, वो फाइनल्स तक पहुंचे। जैसे भावेश है वो लॉन्ग खेलता है, तो 5K एली थी उसकी, तो क्वालिफायर में बहुत अच्छा भागा। ठीक है, वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस, उसने कभी भी इवन लाइव एली देखी भी नहीं थी, क्योंकि अभी उसने शुरू किए लॉन्ग, तो उसने कभी लाइव देखे भी नहीं थे, तो उसको आइडिया ही नहीं था फाइनल्स में कि एलिमिनेशन का क्या प्रोसेस होता है। उससे पहले एलिमिनेशन का नहीं था, 5K था, तो वो बड़ा अच्छा भागा। ठीक है, भावेश 1 लाख में भागा, जो हम उम्मीद नहीं करते कि वो शॉर्ट कर लेगा, पर उसमें वो सेमीज तक था, वो कार्तिक के साथ, कार्तिक भी सेमीज तक था। अनु 500 के सेमीज तक थी। तो इन सबका ओवरऑल ठीक ठीक परफॉर्मेंस था, पर जितना उम्मीद थी उतना अच्छा नहीं था, पर हमेशा लर्निंग तो रहती है। तो अभी का ये सिनेरियो है कि अब वापस से शुरू करेंगे। जब आते मुझे तो गर्मी लगने लग गई यार। एक तो पंजाब ठीक था, गर्मी कम थी। ऐसे बोलते हैं राजस्थान में गर्मी ज्यादा है, लिटरली ज्यादा है, यहाँ फील होती है भाई साहब। यहाँ अभी मेरे को आते से ही, जैसे वहां पे मैं फैन चला रहा था, वो भी कम करके चला रहा था कि मुझे ठंड ना लगे, जुकाम वैसे हो रही है। यहाँ फैन भी चला रखा है, मन कर रहा है कूलर एसी जो है सब चला दो, सब चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है। अभी से इतनी गर्मी लग रही है, तो गर्मी का टाइम है, अब तो बढ़ती जाएगी जैसे भी है। तो अब मैं वापस से आ गया हूँ, अपने बेसिक रूटीन वापस से फॉलो करेंगे। बहुत सारी लर्निंग लेके आ गया हूँ, बहुत लोगों से मिल के आया हूँ, साथ में काम करेंगे, बहुत मजे आएंगे। ठीक है, अब इस ब्लॉग को तो मैं यही एंड कर रहा हूँ। आगे के ब्लॉग में भी धमाकेदार आने वाले हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन थी पुरानी, जो टूर्नामेंट में हुआ, क्योंकि मैंने बस ओपनिंग सेरेमनी की थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, उसके बाद से ही मेरी इतनी गड़बड़ हुई तबीयत कि मैं कुछ भी एडिट करके डाल ही नहीं पाया। तो अगर वो क्लिप्स लगी मेरे को कि डालने लायक है, तो मैं कुछ ऐड करके कुछ तो बना ही दूंगा उसका, और वो देख लेना। अगर नहीं बना पाया तो एक और वीडियो में आके अपन सारी डिटेल से बात कर लेंगे कि कैसा रहा टूर्नामेंट, क्या क्या किया, कौन कैसा भागा। अगर वो आपको जानने में इंटरेस्टेड होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारा प्यार दे देना। नमस्ते।